कन्या राशि वाले बंधु आप सभी का स्वागत करते हैं कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों ध्यान से सुनिए, होली से पहले या होली के दिन भूल कर भी किसी को मत दे देना अपनी ये दो चीजें आपने यदि किसी को यूं ही दे दी, जाने अनजाने में, या दान भी कर दी या प्रयोग के लिए दे दी, चाहे किसी अपने को ही क्यों न दें, अपने भाई बंधु और अपने मित्र सखा किसी को भी दे दी, तो आप अपनी बर्बादी स्वयं अपने घर में लेकर आएंगे। जी हाँ बंधुओं, शनिदेव, सूर्यदेव और आपके पितृदेव का क्रोध आपके ऊपर बरसेगा। जी हाँ बंधुओं, नकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ से आपको घेर लेगी और होली के बाद आपके बुरे समय की शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ बंधुओं, और ये सारी बातें हम आपको यूं ही नहीं कह रहे हैं, इन सारी बातों को कहने के पीछे पूर्ण ज्योतिषीय आकलन है और आपकी राशि और आपकी कुंडली की ग्रह की स्थितियों के आधार पर हम ये बातें आपको बता रहे हैं। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि ठीक 14 मार्च के दिन जहां होलिका दहन होगा वहीं सूर्य देवता भी राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके पहुंच जाएंगे राहु के साथ, और वहीं पर बुध और शुक्र भी मौजूद हैं। यानी कि यह बहुत ही खतरनाक तालमेल होगा सूर्य देवता का राहु के साथ। याद रखना कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य देव को भी ग्रहण लगा देता है, कलयुग का राजा है, महाशक्तिशाली है। वैसे तो राक्षस ग्रह है, क्षुद्र है, छाया है, परंतु सूर्य को भी ढक देने की शक्ति रखता है। तो ऐसे में यदि आपने ये भूल कर दी कि इन दो चीजों का चुपचाप बिना जाने या अनजाने में लेन देन कर लिया, तो आप निश्चित तौर पर सूर्य देवता के क्रोध के भाजन बन जाएंगे और पितृदेव और शनि देव भी आपको निश्चित तौर पर क्रोधित हो जाएंगे, आपकी जिंदगी खराब करने लगेंगे, आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव देने लगेंगे। अब कौन सी है ये दो चीजें, साथ ही साथ इन दोनों चीजों का आपसे क्या संबंध है। और एक बात हम आपको और बता दें कि जब बुरा समय आने को होता है तो पहले ही इंसान की बुद्धि हर ली जाती है, इसीलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि। कारण इसका यह होता है कि जैसे कि अगर किसी को यह कहा जाए कि तुम्हें सफेद रंग किसी को नहीं देना है, तो उसके आसपास ऐसा वातावरण बनता है कि लोग उससे सफेद रंग की ही मांग करते हैं, सफेद रंग के कपड़ों की मांग करते हैं, खाने पीने के लिए सफेद रंग की चीजें, मिठाई वगैरह, शक्कर है, चावल है, ऐसी चीजों की मांग करने लगते हैं। और फिर उसे कभी जाने में कभी अनजाने में यह भूल हो जाती है कि वह उठाकर इन चीजों को दूसरों को दे देता है और यहीं से उसके बुरे समय की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि बात जो कही गई है शास्त्रों में वह चरितार्थ हो जाती है। तो अब ऐसे में जरूरत पड़ती है सही ज्ञान की, मार्गदर्शन की। मार्गदर्शन का मतलब ही है कि आने वाली बाधाओं और अड़चनों को पहले ही बता दिया जाए और सतर्क कर दिया जाए, सावधान कर दिया जाए। तो यही कार्य आज हम इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे 4 ऐसे कार्य जो आपको होली से पहले और होली के दिन भूल कर भी नहीं करने हैं, गलती से भी नहीं करने हैं। कर दिया तो आपका जीवन बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। और 2 ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें आपको भूल कर भी किसी को देना नहीं है, किसी भी हालत में नहीं देना है। लेकिन विडंबना ऐसी है कि इन 2 चीजों की मांग आपसे अवश्य की जाएगी। जी हाँ बंधुओं, और ये जो 4 कार्य हम आपको बता रहे हैं, ये 4 कार्य करने के लिए आपको प्रेरित किया जाएगा। वातावरण ऐसा बनेगा, लोग आपको प्रेरित करेंगे, माहौल ऐसा बनेगा कि आप अनजाने में ही सही लेकिन इन कार्यों को कर डालेंगे। और जैसे ही आप करेंगे वैसे ही राहु नकारात्मक होकर आपके जीवन में परेशानियां बढ़ाना शुरू कर देगा। और फिर अन्य देवी देवता जैसे कि सूर्य है, शनि है और पितृ हैं, ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये भी नाराज होकर, क्रोधित होकर आपके जीवन को बर्बाद करने लगेंगे। जी हाँ बंधुओं, तो अब ऐसे में आपको यह कार्यक्रम देखना बहुत जरूरी है। याद रखना बंधुओं कि अभी जो समय और काल चल रहा है, यानी होली से ठीक पहले का समय, इसे होलिका अष्टक कहते हैं। हम अपने हर कार्यक्रम में इसके विषय में आपको बता रहे हैं। इस समय पर हर प्रकार की नकारात्मक सकारात्मक कोई भी ऊर्जा हो अत्यंत बलिष्ठ हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, और ऐसे में आपके द्वारा की गई किसी भी गलती का आपको कई गुना फल मिलेगा और शुभ कार्यों का भी आपको कई गुना बढ़ चढ़कर फल प्राप्त होगा। इसीलिए हमने आपको कई छोटे छोटे शुभ कार्य, उपाय, क्रियाएं अनेक कार्यक्रमों में बताई हैं। इस कार्यक्रम में भी हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली और छोटी सी शुभ क्रिया के विषय में बताएंगे, इसे आपको जरूर करना है। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कल से ही इस क्रिया को करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने 3-4 दिन भी ये क्रिया कर ली, यानी कि होलिका दहन के दिन तक ये क्रिया चलेगी, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपके ऊपर भगवत कृपा प्राप्त होगी, महादेव के साथ साथ नारायण श्री हरि विष्णु की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाएगी। यह बहुत बड़ा और बहुत ही शक्तिशाली अवसर होगा जब आप 2 देवों के
जो कि बहुत बड़े देव कहे जाते हैं, महादेव कहे जाते हैं और सृष्टि के संचालक नारायण कहे जाते हैं, इनकी कृपा के पात्र बनेंगे। तो बस बंधुओं, कार्यक्रम को अंत तक देखना है। हम आपको उस क्रिया को कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। पहले आपको चीजों के बारे में और कार्यों के बारे में बताएंगे। अंत तक कार्यक्रम में रुके रहना है और सारी बातों को अच्छी तरह से समझ लेना है। बाद में न कहना कि गुरुजी आपने बताया तो था लेकिन हमने बात नहीं मानी और आज देखो कि आपने जो कहा वह सब कुछ सत्य हो गया। अक्सर यही लोग हमसे कहते हैं, तो आपको भी कहीं ऐसा न कहना पड़ जाए, इसलिए कार्यक्रम को अच्छी तरह से समझ भी लेना है। तो चलिए बंधुओं, महामाई को याद करते हैं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में प्रेम के साथ, भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगे। साथ ही साथ 14 मार्च को यानी महारात्रि के दिन हम एक विशेष महाअनुष्ठान का आयोजन करने जा रहे हैं। यदि आपको उसमें भाग लेना है तो वीडियो में नंबर दिए गए हैं, उन नंबरों पर फोन करिए और उस अनुष्ठान के लिए जो दक्षिणा लगेगी, क्योंकि बिना दक्षिणा बिना अर्थ के तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता है, तो उस दक्षिणा के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। उस दक्षिणा से आपके लिए नारियल, चुनरी, महामाई का श्रृंगार खरीदा जाएगा, जो आपकी तरफ से महामाई के चरणों में अर्पित किया जाएगा और आपके नाम से आहुतियां यज्ञ में की जाएंगी, हवन में की जाएंगी और आपकी अर्जी महामाई के चरणों में लगा दी जाएगी। तो ये सारी क्रिया के लिए थोड़ी बहुत अर्थ दक्षिणा की आवश्यकता रहती ही है। जो कुतर्की हैं, बुद्धिहीन हैं, वे इस अनुष्ठान से पूरी तरह से दूर रहें। उनका भगवान ही मालिक है, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। जिन्हें सचमुच में ईश्वर की कृपा, महामाई की कृपा चाहिए, केवल वो ही फोन करें। बाकी कुतर्की से हम हाथ जोड़ते हैं कि दूर रहें, कहीं और ही जाएं। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं, मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि कुंडली का विश्लेषण कराएं कि नहीं कराएं, क्यों कराएं, क्या जरूरत है कुंडली विश्लेषण कराने की, तो ध्यान से सुनिए। आप इस समय 3 तरीके की स्थितियों में फंसे हुए हैं। एक स्थिति तो यह है कि आपके ऊपर बहुत कर्जा है, व्यापार चल नहीं रहा है, घर में भी क्लेश रहता है, रिश्ते नातों में भी उथल पुथल मची हुई है। तो अब इस स्थिति में आप कैसे फंसे? कोई ना कोई ग्रह था जिसने परेशान किया, तो इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? कुंडली में छुपा हुआ है, इसलिए कराइए। दूसरा कि आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं, निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो इस स्थिति में श्रेष्ठ मार्गदर्शन कौन करेगा? आपके ग्रह, आपकी कुंडली। तीसरा कि आपकी जिंदगी में आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, कामयाबी भी हासिल कर ली है, रिश्ते नातों में भी सुख शांति है, परंतु आपके मन में एक बेचैनी है, क्योंकि अब तक शायद आपने वह हासिल नहीं कर पाया जिसके लिए आपका जन्म इस धरती पर हुआ था। यानी कि अपने सही उद्देश्य को आप अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं। तो वह उद्देश्य क्या है, क्यों आप इस धरती में, इस संसार में आए हैं, उस उद्देश्य को जानना है। इसको जानने के लिए आपको कुंडली दिखानी है। तो आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के सही कारण और उनके निवारण को केवल आपकी कुंडली बता सकती है, इसलिए आपको कुंडली दिखानी है। तो बस अगर आप ऐसी परिस्थितियों में हैं तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, किसी भी नंबर पर 10 बजे से 4 बजे के बीच फोन लगाइए। छोटी सी दक्षिणा देने के बाद अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करा लीजिए। जय माई की। बंधुओं, एक चीज ध्यान से समझिए कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उनकी अपनी विशेष ऊर्जाएं हैं, किसी की सकारात्मक, किसी की नकारात्मक। नकारात्मक चीजें हमारे जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं, इन्हें अपने घर से निकाल ही देना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। और सकारात्मक चीजें हैं, वे हमारे जीवन को सुंदर बनाती हैं, सुदृढ़ बनाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग अष्ट धातु के छल्ले और कवच वगैरह बनाकर पहने रहते हैं, रत्न वगैरह धारण करते हैं, रुद्राक्ष वगैरह धारण करते हैं, तुलसी की माला है या फिर स्फटिक की माला वगैरह धारण करते हैं। हम तो आपसे यही कहेंगे कि यदि आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो सबसे पहला कार्य तो यही कर लें कि महामाई, महाविद्या, मां बगलामुखी की हल्दी की माला आज ही धारण कर लें। यदि नहीं कर सकते हैं या आपको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आज ही बाजार चले जाएं, पूजा घर की जो दुकानें होती हैं जहां से पूजा वगैरह का सामान मिलता है, हल्दी की माला लेकर आएं, शुद्ध हल्दी की माला हो और उसे 24 से 48 घंटों के लिए सरसों के तेल में डुबा कर रख दें, महामाई के चरणों में रख दें और उसके बाद उसे निकाल कर अच्छी तरीके से साफ करके गंगा जल से धो के उसे अपने गले में धारण कर लें। हल्दी की माला इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रक्षा कवच है। यह मां बगलामुखी को समर्पित है और जो भी व्यक्ति हल्दी की माला धारण कर लेता है उसके आसपास बालगा कवच सक्रिय हो जाता है, इसीलिए इस माला का महत्व बढ़ जाता है। यह बालगा कवच आपको हर एक नकारात्मकता से दूर रखेगा, हर एक नकारात्मक शक्ति को काट डालेगा, आप तक पहुंचने ही नहीं देगा। फिर काय का नजर, टोना टोटका, काय की तंत्र विद्या कुछ भी आपके पास आएगी ही नहीं, सब कुछ दूर भाग जाएगी। तो ये क्रिया तो आप आज कर ही लें जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या फिर कल कर लें। कोई भी विशेष नियम, विधि विधान या फिर विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है। अभी जो दिन चल रहे हैं इन दिनों पर मां बगलामुखी की ऊर्जा भी चरम सीमा पर है और इसका भी आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, तो यह एक कार्य हो गया। दूसरा कार्य आपको यह है कि प्रतिदिन मंदिर में जाएं और इन दिनों में मंदिर में जाएं और दान पात्र में एक छोटी सी रकम, जितना आपका बने, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए,
उस रकम को मंदिर के दान पात्र में दान अवश्य करते रहें, क्योंकि इसके बाद जो मंदिर में अनुष्ठान होंगे, पूजा पाठ होंगे, भंडारे होंगे, गरीबों को भोजन कराया जाएगा, जो बाहर भिखारी बैठे रहते हैं उन्हें भोजन कराया जाएगा, प्रसाद दिया जाएगा, उस सब में आपके द्वारा दी गई राशि का प्रयोग हो जाएगा और बिना कुछ किए ही आपको दुनिया भर का पुण्य प्रताप फल दैवीय कृपा प्राप्त हो जाएगी। याद रखना कि मंदिर जो होते हैं वे सकारात्मक ऊर्जा के केंद्र होते हैं। वहां से नाना प्रकार से लोग अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आते हैं। कोई प्रसाद चढ़ाकर, कोई अनुष्ठाान करके, कोई कथा भागवत करवा के, कोई मंदिर में दान करके, भंडारे करवाकर, अलग अलग प्रकार से अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भगवान की कृपा को लेकर आते हैं। तो तर्क कुतर्क के चक्कर में ना पड़े और जो शास्त्रीय है, जो विधि विधान के द्वारा बताया गया है, नियमबद्ध है, उसी नियम को माने। तो आप ये कार्य भी जरूर शुरू कर दें, 100% कर दें। अब बात करते हैं 4 ऐसे कार्य जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं। तो होली तक किसी को भी 1 भी रुपया उधार नहीं देना है। एक बात हम आपको बता दें कि रुपए उधार देने की बात आज हम आपको बता रहे हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास कोई ना कोई पैसा उधार मांगने आएगा। 100% ये बात लिख कर आप रख लीजिए। यदि आप आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर कोई ना कोई पैसे आपसे मांगेगा जरूर। आपको पैसे देने नहीं है जब तक कि होलिका दहन यानी 14 तारीख तक। 15 तारीख को आप दे देना। 14 तारीख को सूर्य देवता का भी राशि परिवर्तन है और मीन संक्रांति है, तो उस दिन के बाद आप दे देना, लेकिन उससे पहले नहीं। तो पैसे को दबा कर रखना है, संभाल कर रखना है, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा कि आपको अपने स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। याद रखना कि यह पूरा वर्ष मंगल को समर्पित है और मंगल का पहला जो आपसे डिमांड है, मांग है, वह यह होती है कि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सतर्क रहिए, होशियार रहिए, अपनी सेहत को अच्छा, सुंदर, सुदृढ़ बनाकर रखिए। आपको इस समय पर, जब मंगल की ऊर्जा भी चरम सीमा पर है, इस समय पर अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। स्वाद के पीछे ना भागें, ऐसी चीजें ना खाएं जो स्वाद में तो अच्छी हैं लेकिन सेहत के लिए खराब है। फास्ट फूड वगैरह से दूर रहिए, उल्टा सीधा भोजन ना करिए, हल्का भोजन करिए, कम भोजन करिए और अपने शरीर को थोड़ा कसरत वगैरह करिए, योग प्राणायाम से जुड़िए, ऊर्जावान बनाइए। इससे आपका मंगल बहुत सकारात्मक हो जाएगा और ये पूरा वर्ष ही मंगल को समर्पित है, तो इसके बाद पूरा वर्ष मंगल आपको बहुत अच्छे फल देगा। क्योंकि देखिए अभी मंगल की ऊर्जाएं, सकारात्मक ऊर्जाएं अपने उत्थान पर हैं, तो अभी आप यदि मंगल का दिल जीत लेते हैं, उसे अपने पक्ष में कर लेते हैं, तो पूरा वर्ष आपके लिए यह बहुत लाभदायक रहेगा। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि देखिए बंधु, हम केवल अभी ये जो 14 तारीख का राशि परिवर्तन है सूर्य देवता का, इसके विषय में ही बात नहीं कर रहे हैं। 29 मार्च को शनिदेव का बहुत बड़ा महापरिवर्तन पूरे 2.5 वर्षों के बाद होने जा रहा है, इसके विषय में भी बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आप कुछ सावधानियां बहुत जरूरी है रखना। जो कार्य हम बता रहे हैं उन्हें आपको करते रहना है। अब 29 तारीख से 27 दिनों के बीच में आपके जीवन में कई पॉजिटिव घटनाएं घटित होंगी। आप लिख कर रख लेना ये बात कि 29 तारीख से दिन गिनना। 29 तारीख से 27 दिन, यानी कि 27 दिन का एक चंद्रमास होता है, तो 27 दिनों के अंदर अंदर आपके जीवन में शनिदेव से जितनी भी बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें थी, वे एकदम से हट जाएंगी और अचानक से आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। अचानक से मौके, अवसर आपके जीवन में आने लग जाएंगे। जो व्यक्ति अब बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी के अवसर मिलेंगे। व्यापार जिनका रोका पड़ा है, ठप है, उनका व्यापार अचानक से चल निकलेगा। यह प्रमाण होगा कि राशि परिवर्तन शनिदेव का आपके लिए पॉजिटिव रहा है। जी हाँ बंधु, तो इस चीज को भी जरा सा ध्यान रख लेना। हमने इसे आपको बीच में इसलिए बता दिया क्योंकि हमारी बातें प्रमाणित होती हैं, समय समय पर आप इन्हें चेक कर सकते हैं, जो हम समय के अनुसार आपको बातें बता रहे हैं। तो ये आपको, पहले तो हमने 2 कार्य बता दिए, ये कार्य आपको नहीं करने हैं। अब तीसरा कार्य, इसे आप ध्यान से समझिए। किसी भी मजदूर यानी निम्न वर्ग का जो कर्मचारी है, आपसे काफी निचले स्तर का कर्मचारी है, रोज मेहनत करके रोजी रोटी कमाता है, उसका दिल नहीं दुखाना है, उससे मोल भाव नहीं करना है, उसके पैसे ज्यादा नहीं तोड़वाने हैं। लोगों की यह आदत होती है कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में, कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे और वहां मुंह मांगे पैसे देकर चले आएंगे। 100 रुपए की चीज के 200-300 रुपए देकर चले आएंगे। लेकिन बाहर जो रेडी वाले हैं, जो बेचारे दिन भर धूप में खड़े हैं, बिक्री कर रहे हैं सामान की, उनके 10-20 रुपए की फायदे की भी नहीं सोच सकते हैं। उनसे रुपए तोड़वाएंगे, 100 रुपए की चीज के 60-70 रुपए देने की कोशिश करेंगे, तो उनका ही मार्जिन, उनका ही प्रॉफिट कम हो जाता है और बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, धूप में खड़े हैं। और एक चीज कि ऐसे लोगों के अधिपति शनिदेव होते हैं। जब आप 20 रुपए 30 रुपए तोड़वा कर किसी गरीब आदमी से कोई सामान लेकर आते हैं, आपको लगता है कि आपने 20 रुपए बचा लिए, 30 रुपए बचा लिए, लेकिन ये 20-30 रुपए आपके जो घर में पूंजी है, जो पैसा है, उसको खोखला करना शुरू कर देंगे। आप असल में दीमक लेकर अपने घर में आ गए हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि अचानक कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके 2-4 हजार, 10-20 हजार रुपए अचानक एक झटके में खर्च हो जाएंगे।
कोई बीमार हो जाएगा, कहीं झगड़ा हो जाएगा, कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि अचानक से आपके हजारों रुपए खर्च हो जाएंगे। फिर आप सोचेंगे कि हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं, अचानक हमारे जीवन में ये खर्चा क्यों आ गया, अचानक हमारी पूंजी कम क्यों हो गई, हमारे खर्चे बजट बिगड़ क्यों गई। तो आप सोचते ही रह जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कहाँ गड़बड़ की है, कहाँ गलती की है। हम आपको बता रहे हैं, आप बस एक कार्य करना शुरू कर दीजिए आज से ही। जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि किसी भी गरीब आदमी से मोल भाव जरूरत से ज्यादा नहीं करेंगे, उसे जाकर बता दीजिए कि हम आपकी चीज इतने रुपए की लेंगे, आपको पसंद है तो दे दो, नहीं पसंद है तो आप जाइए किसी और से ले लीजिए। लेकिन उस पर खड़े रहकर वहीं पर मोल भाव करके उस पर दबाव बनाने की कोशिश ना करें कि उसे मजबूरी में सामान बेचना पड़े। मोल भाव बंद ही कर दीजिए। आप जैसे ही आज से मोल भाव बंद करेंगे, 30 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपकी फिजूल खर्चियां अचानक रुक जाएंगी। बीमारी है तो बीमारी ठीक हो जाएगी। पैसा आपका बिना मतलब में इधर उधर जो जा रहा था, जैसे कि लोग कहते हैं कि पैसा आता तो खूब है लेकिन रुकता नहीं है, तो पैसा आपका जाना बंद हो जाएगा, अपने आप पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी ट्रिक है ज्योतिष की, जिसे कोई नहीं बताता है, और यह शास्त्रीय पद्धति भी है। आपको सामान लेना है तो एक रेट फिक्स करिए कि हम तो 70 रुपए देंगे, 60 रुपए देंगे। वो कहेगा नहीं तो कोई बात नहीं, किसी और पर चले जाइए। और कोशिश ये करिए कि जितना पैसा वो कहता है उतने ही पैसे में आप ले लीजिए। आपको लगेगा जरूर कि आपने 10-20 रुपए ज्यादा दे दिए, पैसे थोड़े ज्यादा खर्च कर लिए, लेकिन ये जो 10-20 रुपए आप लेकर आए हैं, ये आप अपनी जो पूंजी है उसके लिए खाद लेकर आ गए हैं। जी हाँ बंधु, खाद समझते हैं ना, जिससे पौधा बड़ा होता है। अब आपकी जो पूंजी है वह बढ़ना शुरू हो जाएगी, फिजूल खर्ची रुकना शुरू हो जाएंगे, अनावश्यक खर्चे रुक जाएंगे और आपका धन बढ़ता चला जाएगा। जी हाँ बंधु, तो मोल भाव की आदत बहुत ही खराब आदत होती है, बहुत ही गलत आदत होती है, और कुतर्की इस आदत को कुछ ज्यादा ही अपनाकर बैठती है। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनको लूटने पर उतारू है और सबसे उनको अपना धन बचाना है। याद रखना कि धन खुद चुनता है कि वह किसके पास रहेगा। आप पैसे को ना तो रोक सकते हैं, ना कमा सकते हैं, और ना ही किसी को दे सकते हैं, जब तक कि धन पैसा माता लक्ष्मी स्वयं ना चाहें। जी हाँ बंधुओं, इसीलिए रातों रात करोड़पति सड़क पर आ जाते हैं और सड़क पर रहने वाले रोडपति करोड़पति बन जाते हैं। यह माता लक्ष्मी खुद चुनती हैं, धन खुद चुनता है, तो धन के नियम तो मानने ही पड़ेंगे। नहीं मानोगे तो ऐसे ही बर्बाद रहोगे। कोई भी काम कर लेना, परिणाम शून्य ही रहेगा, ये लिख कर रख लेना। तो इस बात का ध्यान रखना है, बिना मतलब के मोल भाव नहीं करने हैं, पैसे तोड़वाने नहीं हैं। जी हाँ बंधुओं, अब बात करते हैं चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य। जी हाँ बंधुओं, गलत चीजों का सेवन। जी हाँ, लोग ये अक्सर करते हैं। उन्हें एहसास तो खूब होता है कि शराब पीना गलत है, मांसाहार गलत है, उल्टी सीधी चीजें, नकारात्मक चीजों को खाना पीना, उनका उपभोग करना गलत है, तब भी लोग करते हैं और जानबूझकर मुसीबत बुला लेते हैं। बड़े ग्रहों के गोचर के समय पर ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, और खास तौर से इस समय पर जबकि होलिकाष्टक का समय चल रहा है। आपको नशे से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए, मांसाहार से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। यहाँ तक कि हम तो ये भी कहेंगे कि तामसिक भोजन, अधिक मसालेदार भोजन से भी आपको दूर रहना चाहिए। साधारण भोजन खाइए, जैसा आहार वैसा विहार, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा आप अपने भोजन ग्रहण करेंगे वैसा ही व्यवहार बनेगा। तामसिक भोजन खाएंगे तो जगह जगह झगड़ा विवाद और बनते काम बिगड़ते चले जाएंगे, और यदि आप साधारण भोजन खाएंगे, सात्विक भोजन खाएंगे, तो आपके बिगड़े काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। आपकी वाणी मधुर हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, और आपका बुध और शुक्र दोनों सक्रिय हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये 4 कार्य जो हैं आपको भूल कर भी नहीं करने हैं। नशा नहीं करना है, पैसे उधार नहीं देना है, मोल भाव नहीं करना है, और किसी को सताना नहीं है, और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ये 4 कार्य आपको करने हैं, यानी कि इन पर ध्यान देना है। निषेध है और इनका उपभोग है, वह आप समझ लेना। बाकी अब चलो आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इन 2 चीजों के विषय में। तो अब ध्यान से सुनिए बंधुओं, पहली चीज है सूर्य देवता से जुड़े हुए। क्योंकि देखिए, सूर्य देवता अब जिस राशि में, मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको बता दें कि वहां राहु पहले से ही मौजूद हैं, और राहु सूर्य को कमजोर बना देते हैं। यह सुनने में भले ही अच्छा ना लगे, लेकिन जैसे ही सूर्य देवता वहां प्रवेश करेंगे, कमजोर हो जाएंगे। अब ऐसे में यदि आपने सूर्य से जुड़ी हुई चीजें किसी को देना शुरू कर दिया, तो सूर्य देवता बलहीन हो जाएंगे, और आपके जीवन में सूर्य के जितने भी फल हैं वे सारे के सारे रुक जाएंगे। खास तौर से पितृ देवता के आशीर्वाद भी रुक जाएंगे, क्योंकि पितृलोक सूर्य लोक के पास ही स्थित है। पितृलोक का सीधा संबंध सूर्य देवता से माना जाता है। सूर्य देवता ही पितृ देवताओं के अधिपति भी माने जाते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए, सूर्य को कमजोर आपको नहीं करना है। गुड़, तांबे के बर्तन, तांबे की कोई भी चीज, और लाल और सफेद रंग के वस्त्र
किसी को भी आपको नहीं देने हैं। वैसे सफेद रंग के वस्त्र शुक्र को भी सूचित होते हैं, लेकिन सूर्य देवता के लिए भी होते हैं। कहीं कहीं पर लाल और पीले रंग के वस्त्र कहे जाते हैं। तो आप तीन रंगों को, लाल, पीला और सफेद, ये तीन रंग आपको किसी को नहीं देने हैं। किसी को भी आपको तांबे की कोई भी चीज उपयोग के लिए भी नहीं देनी है। और यहाँ पर आपको सबसे महत्वपूर्ण कि गुड़ किसी को भी नहीं देना है। घर में बात चल जाएगी, घर में लेन देन आप कर लीजिए, लेकिन बाहर किसी को भी नहीं देना है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई किसी को उपहार में दे देते हैं, जन्मदिन में दे देते हैं। ये नहीं करना है, इससे आपको बचना है। सूखे मेवे जो होते हैं ना, उनसे भी आपको बचना है, खास तौर से बादाम, काजू और पिस्ता, इनसे आपको बचना है, क्योंकि ये भी सूर्य के सूचक होते हैं। लोग इनसे बनी हुई मिठाई दे आते हैं और बाद में सूर्य कमजोर करके बैठ जाते हैं और फिर दुखी होते हैं। फिर नौकरी में परेशानी, व्यापार में परेशानी, मान सम्मान की कमी और स्वास्थ्य खराब हो जाना, ये सारी दिक्कतें जीवन में शुरू हो जाती हैं। तो इसका आपको भूल कर भी लेन देन नहीं करना है। अब दूसरी चीज, इसे जरा ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान, घड़ी, मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज आपको किसी को भी नहीं देनी है। और मशीनरी भी, जैसे कि आपका वाहन है, आपके उपकरण हैं, आप किसी भी तरीके का लैपटॉप है, मोबाइल है, कुछ भी उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी का सामान, ये आपको किसी को भी नहीं देना है, ना तो प्रयोग के लिए और ना ही यूं ही हमेशा के लिए। दान भी नहीं करना है इनका। दान मंदिर में किया जाता है, मंदिर के बाहर का दान लेन देन ही कहा जाता है। यह आपके व्यवहार को बढ़ा सकता है, परंतु आपके पुण्य धर्म को नहीं बढ़ाएगा। वह तभी बढ़ाएगा जब आप मंदिर में जाकर दान करें। इसीलिए ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों के दान का जो विधान है वह मंदिर में होता है, मंदिर से बाहर नहीं। तो बाहर आप इसे लेन देन ना करें। सबसे महत्वपूर्ण कि अपना वाहन किसी को भी नहीं देना है, ना तो चलाने के लिए और ना ही उपयोग करने के लिए, घर पर किसी के रखने के लिए भी नहीं देना है, अपने ही घर पर रखना है। लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि उनके घर पर जगह की कमी है तो अपना वाहन किसी और के घर में रख देते हैं। ये भी आपको नहीं करना है। इससे भी वह उसकी ही सीमा में पहुंच जाता है, उसके ही प्रयोग में आ जाता है। अब वो प्रयोग करे या ना करे वो एक अलग बात होती है। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। एक और खास बात कि आपको काले रंग का और नीले रंग की कोई भी वस्तु किसी से मुफ्त में नहीं लेनी है। ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। कब तक? 14 मार्च तक, यानी होलिका दहन के दिवस तक आपको यह चीज याद रखनी है कि काली और नीले रंग की, गहरी नीले रंग की कोई भी वस्तु किसी से आपको मुफ्त में नहीं लेनी है। यदि कोई दे देता है तो उसे पैसे जरूर दे देना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब ध्यान से सुनिए कि एक विशेष क्रिया, आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आज से ही, यानी अब रात है तो फिर कल से ही सुबह के समय आप ये कोशिश करें कि एक अनार बाजार से लेकर आएं और उस अनार के रस को निकालें और उसमें थोड़ा सा शहद मिला दें और उस अनार से भोलेनाथ का अभिषेक शुरू कर दें। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आज से ही कर दें। यदि व्यवस्था हो सकती है तो अनार का रस घर पर ही आकर निकालें, बाजार से ना लेकर आएं। अनार का अभिषेक शहद मिला हुआ यदि कोई व्यक्ति भोलेनाथ को अर्पित कर देता है तो इससे ना केवल भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, बल्कि नारायण श्री हरि विष्णु भी बहुत ही खुश होते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अनार का अभिषेक भोलेनाथ को किया जाता है और भगवान विष्णु मुस्कुराने लगते हैं। भले ही योग निद्रा में क्यों ना हो, वहां भी मुस्कुराने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रयोग है। इसे आप कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं, लेकिन इस समय पर करेंगे, होलिका अष्टक के समय पर, तो इसका आपको कई गुना बढ़ चढ़कर लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ बंधु, तो बस इन प्रयोगों को आप करें, इन सावधानियों को बनाकर रखें और हर एक बात को समझकर उसे अपने जीवन में उतारें। तभी कोई भी बात, कोई भी ज्ञान फलित होता है जब उसे जीवन में उतारा जाता है। केवल सुन लेने मात्र से, पढ़ लेने मात्र से ही जीवन में ज्ञान का लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातें हमारी समझ चुके हैं। अब यदि कोई मन में प्रश्न उठता है तो आप, हमने जो वीडियो में नंबर दे रखे हैं उन नंबरों पर फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महा अनुष्ठान में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए भी जानकारी ले सकते हैं। और यदि आपको कुंडली विश्लेषण कराना है तो उसके लिए भी आप इन्हीं नंबरों पर फोन करिए जो हमने वीडियो में दे रखे हैं। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो माई के हाथों से ही होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।